हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज ऐसे ऐसे प्रश्न होंगे जैसे सोचे कभी नहीं होंगे। जी हाँ, आज की कक्षा के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जब मैंने बोला है ना, मेरे मुंह से निकला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ जाना भैया बड़े टेढ़े टेढ़े आने वाले हैं, खेल गड़बड़ होने वाला है। आज ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपको कहीं और किसी और किताब के अंदर नहीं मिलेंगे, भले आपके पास कोई सी भी किताब हो। हाँ, तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी को पता है, काफ़ी दिनों से हम जो है प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड करा रहे थे। ये हमारी प्रैक्टिस शीट्स है जो कि हमने फ्री ऑफ कॉस्ट आप सभी को प्रोवाइड कराई थी, जो कि कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन कहता है, हाउ विल यू ट्रीट The following while preparing financial statement for not-for-profit organization। जिन लोगों के पास हमारी प्रैक्टिस शीट है, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ फंड बेस्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस शीट। क्वेश्चन पूरा का पूरा आपके पास है। अगर आपके पास प्रैक्टिस शीट नहीं भी है तो भी आप यहां से इस क्वेश्चन को पूरा देख सकते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या था कि हमें बेसिकली बताना है कि इसको आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करोगे इन बैलेंस शीट एंड बाकी सारी चीजें। ठीक है, आंसर मैंने यहां पर लिखा हुआ है पहले से, डोंट वरी अबाउट, यू हैव द आंसर विद यू। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, आपके पास प्राइस फंड है 8,000 रुपए का। यू हैव द प्राइस फंड विद द नेम ऑफ 8,000 रुपीज, ओके 8,500 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 1,500 रुपए, प्राइस डिस्ट्रीब्यूटेड 2,000 रुपए, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपए। ये आपका पूरा है। आपको बताना है कि इसको बैलेंस शीट में किस प्रकार से आप रिप्रेजेंट करेंगे इन योर एनपीओ। ठीक है, अब समझना बेटा, हमने पहले भी बात की है कि जब भी आपका एनपीओ बनता है उसके अंदर अगर किसी चीज का फंड होता है तो उसको आप बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पोस्ट करते हैं, सही यस और नो। यहां हमने लिखा प्राइस फंड 8,500। अब इसमें से समझना, अभी जो पैसा होता है ना, ये फंड का मेरे मान लो 9-10,000 रुपए मैंने लिए किसी चीज के। अब मेरी इच्छा है कि मैं उसमें से 5,000 रुपए का इन्वेस्ट कर दिए। जब तक पड़े हुए क्या बुरे लग रहे है ना, पैसा पड़ा हुआ है तो बुरा क्या लग रहा है, उसको पड़े रहने दो। अब मेरी बात को समझना, लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि सर इसमें ये इन्वेस्टमेंट वाला क्राइटेरिया कहां जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। अब समझना, प्राइस फंड 8,500 का दे रखा, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 6,000 का। इसका मतलब इस 8,500 में से 6,000 रुपए मैंने कहीं इन्वेस्ट कर रखे हैं। इसका दूसरा मतलब यह भी होता है कि इस 8,500 के अंदर वो 6,000 रुपए भी ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। यानी कि इसको आपको अलग से क्राइटेरिया नहीं करना। ऑल्दो आप यहां पर लिख सकते हैं किससे, प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से बैलेंस शीट में आप इसको लिख सकते हो विद द नेम ऑफ प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट कितने 6,000 रुपए आपने यहां लिख दिए। इसमें कोई उसका एडजस्टमेंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भैया ऑटोमेटिकली ये जो 8,500 का फंड है, इसी का कुछ हिस्सा जो है मैंने यहां पर प्रोसीड किया है। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर नहीं हुआ हो तो एक बार सर झुकाओ, माथा झुकाओ और फटाफट से क्लियर कर लाओ। ठीक है, समझ में आ गया मुन्ना? हाँ जी, क्लियर हो गया सभी को? सिंपल है, आगे समझो। तो भाई ये तो क्लियर हो गया कि प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं दिखाया जाएगा, ये यहां बैलेंस शीट में इस तरफ दिखाया जाएगा, इसके अंदर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। अब अगर अपन आगे की बात करेंगे, सर और कैसे काम होगा। इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ब्याज मिला है आपको, पैसा बढ़ गया 1,500 रुपए, आपने प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया माइनस 2,000 रुपए, काम खत्म हो गया। टोटल आप निकाल लो, बाकी सिंपल हो गया। 10,000 माइनस 2, 8,000 रुपए जो है बैलेंस शीट में विद द नेम ऑफ प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट यहां शो कर दिए जाएंगे और 6,000 रुपए प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट के नाम से इधर आ जाएगा। इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या था? इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट ये चीज थी, सिर्फ इस चीज की वजह से इस क्वेश्चन को इस प्रैक्टिस शीट में डाला गया है। ध्यान रखना, हर एक क्वेश्चन जो आपकी प्रैक्टिस शीट में अवेलेबल है वो कुछ ना कुछ अपने अंदर एक अलग खासियत रखता है, और वो अलग खासियत रखने की वजह से ही ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। अगर हमने बोला है कि ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर मैं प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड कराऊंगा, तो वो ऐसी प्रैक्टिस शीट होगी जो कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि वो डायरेक्ट ऑथर्स के थ्रू आती है। जी हाँ, वो डायरेक्ट बड़ी बड़ी बुक्स के ऑथर्स के थ्रू आती है, स्पेशली डिजाइंड फॉर ओनली एंड ओनली ब्रह्मास्त्र स्टूडेंट्स। आपको वो प्रैक्टिस शीट कहीं नहीं मिलेगी। आप ये बोल दो कि सर इसमें से सर ग्रेवाल में से उठाए हुए क्वेश्चन है या गोयल में से उठाए हुए क्वेश्चन है, सीबीएसई के पुराने, ऐसा कुछ नहीं है। वो स्पेशली ऑथर्स के थ्रू आती है कि भैया सर आप अपने स्टूडेंट्स को ये प्रोवाइड कीजिए। जैसा कि हमने कहा, ब्रह्मास्त्र सीरीज में बड़े बड़े कोलैबोरेशन हमने किए हैं, तो प्रैक्टिस शीट के लिए भी भारी भारी कोलैबोरेशन आप लोगों के लिए किए हैं। अगले प्रश्न की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी देखेंगे यहाँ पर। जिन लोगों ने प्रैक्टिस शीट सॉल्व नहीं करी, क्वेश्चन को सॉल्व आउट करो मेरी वीडियो को रोक कर, और जिन्होंने करी है उसमें आगे समझेंगे। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, बड़ा आसान है। क्या है? हाउ विल यू शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ विनोद एजुकेशन ट्रस्ट ऑन 31 मार्च 2020। आप समझ रहे हो 2020 लिखा हुआ है, मतलब कितना नया क्वेश्चन है।
समझ पा रहे हो? वो वाला नहीं होता 2008, 2009, 2015, 16 नहीं, 2020 से मतलब इंस्टेंटली नया नया क्रिएटेड क्वेश्चन है। हाँ जी, क्या क्वेश्चन कह रहा है ये? टूर्नामेंट फंड दे रखा है 90,000 रुपए का, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है 90,000 रुपए का, इनकम फ्रॉम टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट ठीक है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ठीक है। बोलोगे सर पुराना वाला आ गया, ये क्वेश्चन उसके लिए नहीं दिया हुआ, ये क्वेश्चन इस लाइन के लिए दिया हुआ है। ये क्वेश्चन यहाँ क्यों दिया हुआ है? क्यों अकाउंट सेटअप में पढ़ाया जा रहा है? तो हर जगह मिल जाता है। ये लाइन अलग है, ये लाइन डिफरेंट है, इस लाइन की वजह से क्वेश्चन यहाँ पर आया है। देखो वही चीज, टूर्नामेंट फंड ठीक है, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट पहले ही बताया, जो फंड है उसी में से इन्वेस्ट किया जाता है, तो इसको अलग से नहीं दिखाते। ठीक है भाई, ठीक है। ये कहां दिखाया जाएगा? टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट विल बी रिफ्लेक्टेड इन द बैलेंस शीट एसेट साइड विद द नेम ऑफ टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट। पूरा लिखना आप, मैं आपको शॉर्ट में लिख के बता रहा हूं। 90,000 रुपए, यहां तक तो खेल हो गया खत्म, आगे बढ़ाओ। टूर्नामेंट फंड कितना है? यहां कर रहा हूं फाइनल अमाउंट, यहां लिखूंगा 90,000 रुपए का। इनकम कितनी हुई है? 12,000 रुपए। ठीक है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितने हैं? 10,000 रुपए के। टोटल कितना हो गया? हाँ भाई कितना हो गया टोटल? जल्दी करो। 92,000 रुपीज। आगे क्या बोला है? आखिरी लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इंटरेस्ट अकर्ड ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए। 3,000 रुपए का ब्याज आने वाला है, मिल गया है, बन गया है मुन्ना, आने वाला है, ब्याज आने वाला है ना। हाँ भाई आया, लाया बापू, लाया, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाया, दिमाग घूम के आया। अच्छा क्वेश्चन था ना? बोलो हाँ है ना। हर क्वेश्चन में कुछ नया खेल, जो कहीं नहीं मिलेगा, जिसका कहीं नहीं होगा मेल, वही आएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न बड़ा भारी क्वेश्चन करके बता दो, हिम्मत हो तो। खुली छूट करके बताओ। नहीं मिलेगा, भारी क्वेश्चन है, हिम्मत लगती है। चलो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो करके बता दोगे। शाबाश वरना करके बताओगे। आज तक नहीं किया ना, तो इस वीडियो के बाद जरूर करके बताओगे। एनपीओ खत्म होने के बाद या अकाउंट्स अड्डा के हर वीडियो के खत्म होने के बाद, हर चैप्टर के खत्म होने के बाद चैप्टर में कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए। सर टेढ़े ला और टेढ़े और ला लेके आ, सीधे सीधे क्वेश्चन तो करा लेंगे। आजा टेढ़े पे। क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ विल यू शो द फॉलोइंग आइटम इन द बैलेंस शीट ऑफ विनोद वेलफेयर क्लब ऑन 31 और नया 31 मार्च 2021 और नया, बिल्कुल कोला कोला। आ जाओ, हुआ भी नहीं अभी तक कोला कोला। आ जाओ, क्या कहता है क्वेश्चन पढ़ो। कैपिटल फंड है 7 लाख रुपए का, बिल्डिंग फंड है 6 लाख रुपए का, 5% इंटरेस्ट 5% पर मतलब पर एनम के ब्याज के हिसाब से आप लोगों को बिजनेस बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट मिला है, डोनेशन मिला है और इंटरेस्ट कुछ इस प्रकार है। क्वेश्चन पूरा रीड कर रहे हो आप मेरे साथ? चलो अच्छी बात है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 10 लाख रुपए। कंस्ट्रक्शन वर्क अभी भी चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है, अब बड़ा खेल है। क्वेश्चन बड़ा भारी है। क्वेश्चन में देखो, एक चीज तो आप समझ चुके हो, हमने पहले ही समझाई थी जब हम पढ़ा रहे थे। क्या? अगर फंड इस प्रकार से हो कि उस फंड से बनने वाला है एसेट, तो उस फंड पे जितना भी काम हुआ है वो काम बैलेंस शीट में एसेट साइड दिखाया जाएगा। पहली चीज, वो काम उस फंड में से माइनस होगा और कैपिटल में जाकर जुड़ जाएगा। ये तीन चीजें जब भी फंड एसेट का बनता है, बिल्डिंग का हो, पवेलियन का हो, किसी भी चीज का हो, जब भी फंड एक एसेट के लिए बनाया जाता है तो ये तीन एडजस्टमेंट होते हैं उसमें। क्या? जितना भी उसके कंस्ट्रक्शन में पैसा लगा हुआ होता है वो एसेट्स के नाम से शो किया जाता है बैलेंस शीट में, और वो उतना पैसा उसके फंड में से माइनस होगा और कैपिटल में जाके ऐड हो जाएगा। सर ये तो आसान क्वेश्चन है बेटा, है ना? इजी हलवा है। ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर पढ़ो। When expenditure is more than the fund, फंड कम था, पैसा ज्यादा लग गया। फंड मुन्ना आया कम, पैसा लगा ज्यादा। अब देख क्या खेल होगा। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है पर है टेढ़ा। देखो इधर नहीं, हम थोड़ा इधर लिखेंगे इसको। हट भाई, मिट भाई। हाँ नहीं तो देख रहा ना अब तो क्लियर चकाचक। हाँ जी, कैपिटल फंड 7 लाख रुपए में छोटा लिखने का प्रयास करता हूं। भाई इससे छोटा मैं नहीं लिख सकता हूं, दुनिया इधर की तो इधर, इससे छोटा मैं नहीं लिख सकता हूं, पहले बता दो। ठीक है, ओके। बिल्डिंग फंड दे रखा है 6 लाख रुपए का। अब समझो बड़ा भारी खेल, दिमाग घूम जाएगा तुम्हारा।
क्या कर रहा हूँ, दिमाग घूम जाएगा, वक्त बदल जाएगा, समय बदल जाएगा। 5% बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, सीधी सी बात है 6 लाख रुपए इंक्लूडेड होंगे उसमें। अभी जब अपन ने पढ़ा कि इन्वेस्टमेंट कर रखा है, ठीक है, तो यहां पर मैं उसको लिख दूं बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है ना, आप लिख देना 6 लाख रुपए। भावनाओं पे समझना, शब्दों में मत जाना, भावनाओं को समझना, बड़ा खेल भावनाओं का यहाँ पर क्या है देखो। अब समझना, यहां सबसे पहले आपको समझ में आ गया होगा, इतनी खेल तो तुम समझदार हो सारे, 5% का खेल सबको समझ में आ गया होगा। 5% का खेल, 5% खेल क्या है कि सर ब्याज लगेगा 5%। अगर क्वेश्चन में नीचे ब्याज नहीं दे रखा होगा तो भी आपको ब्याज लिखना पड़ता 5% पर। क्वेश्चन में यहाँ ब्याज दे रखा है तो आप डायरेक्टली ब्याज यहां से ले लोगे, ठीक है। अगला क्या है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, ठीक है, 2 लाख रुपए, ये 6 है प्लस 2 प्लस कितना है, इंटरेस्ट मिला है 30,000 रुपए। अब समझना भाई, यहां खेला बदला, खेला कुछ इस प्रकार से बदला, 8,30,000 रुपए हमारे पास फंड में है, 8,30 फंड में है। इसमें से खर्चा कितना हुआ, राम कितना हुआ, 10 लाख रुपए का, 8,30 में 10 लाख का हुआ। अब समझना 3 खेल इसका, इसको नोट डाउन करके लिख लेना। पहली चीज तो आप सभी समझते हैं कि यहां से मैंने ये अपन ने समझा दिया था कि इसमें से 8,30 के 8,30 करके खत्म कर देंगे, 8,30 के 8,30 करके खत्म कर देंगे। 1,70,000 रुपए जो है आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो कर दोगे, दैट इज नॉर्मल थिंग। ये तो अपन पहले पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। पर अब समझना, क्योंकि यहां पर बिल्डिंग फंड जो था वो एसेट क्रिएट कर रहा था। हमने क्या पढ़ा है, जब भी बिल्डिंग फंड एसेट क्रिएट करता है तो ये जो पैसा है ये 3 जगह लिखा जाता है, बैलेंस शीट में एसेट साइड, फंड में से माइनस और कैपिटल में जोड़ा जाता है। अब फंड में क्योंकि कम पैसे पड़े हैं, 8,30 ही पड़े हैं, कितने, 8,30 ही पड़े हैं, वापस बोल कितने, 8,30 ही पड़े हैं। तो समझना कैपिटल में भी 8,30 ही जुड़ेंगे, कैपिटल में 10 लाख नहीं जुड़ेंगे, कैपिटल में 8,30 जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे, 8,30 जुड़ेंगे। भले 10 लाख की बिल्डिंग तैयार है पर 8,30